जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह एक बाल कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मातृभूमि की रक्षा। बहुत साल पुरानी बात है। गंगा नदी के किनारे निर्जन तट पर मेंढकों का एक विशाल राज्य था। उस राज्य के राजा थे जगतपति। जगतपति के पूर्वज 7 पीढ़ियों से यहाँ आकर बसे थे और तब से यहीं रह रहे थे और इसी कारण अपनी मातृभूमि से उन्हें ज़्यादा प्यार था। प्रारंभ में बस्तियाँ कम थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगी। वर्षा ऋतु का दिन था। सभी मेंढक अपने आप से खुश थे। वर्षा ऋतु उनके लिए एक त्योहार जैसा था। असंख्य मेंढक सज धज कर अपने गणवेश में आकर बाहर घूमने निकले। कितने ही मेंढकों को चलने फिरने की शिक्षा दी जाती थी। किसी जगह पर उन्हें सांप से बचने की शिक्षा दी जाती थी। कोई कहीं पर उन्हें भाषा का ज्ञान कराया जाता था और कोई वक्त उन्हें आने जाने के नियमों का। रोज कीड़े मकोड़ों की पाक की दावत होती थी। वृद्ध मेंढक छोटे मेंढक को जीप इधर उधर घुमाकर छिपाने का एक विशेष ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग में वे इतने प्रवीण हो जाते थे कि वे अपने जीभ की गोंद में कीड़े मकोड़ों को चिपका लेते थे। इस प्रकार बच्चे वृद्ध जवान सभी दावत मनाते थे। दावत के बाद उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। उसमें गायन बाद की हरफाई होती थी। अब विविध रागों में अलापते थे। कभी वह दौड़ने और ऊंची छलांग लगाने के हरफाई का आयोजन होता था। मेंढकों को जगतजीत के हाथों से बख्शीश मिलते थे। मेंढकों का झुंड हंसते खेलते एक गली से दूसरे गली जाते थे। कि कहीं कहीं किसी स्थान पर नामकरण होता था तो कहीं पर उत्सव का आयोजन होता था। किसी स्थान पर शादी का आयोजन होता था तो कहीं पर भजन कीर्तन का। इसी प्रकार कहीं जन्मदिन का समारोह मनाया जाता था। इस तरह जब तक वर्षा ऋतु रहती वे लोग नाचते गूंजते और खुशियाँ मनाते थे। वृक्ष और पौधे बारिश में स्नान कर विविध परिवेश में उनका स्वागत करते थे और अपने हाथों से क्लैपिंग करके उनको प्रोत्साहन देते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर कुंभकर्ण की तरह मेंढकों का समूह वर्षा ऋतु के आगमन तक नींद में सो जाया करते थे। वर्षों से उनका यह कार्यक्रम बिना बाधा का चल रहा था। लेकिन इस क्रम में बाधा तो तब आई जब देशाटन करते निकले हुए नर और मादा मगर को यह स्थान पसंद आ गई और वह यहाँ रहने का निश्चय किया। गंगा नदी के पवित्र और शीतल जल, चारों ओर से दिखाई देने वाले सुंदर पर्वत, वृक्षों की छांव, फलों की महक उनके हित को मन को भा गई। और फिर क्या चाहिए, उन्होंने यहाँ अपना निवास स्थान बना लिया। मगर और मगरी नदी में सैर करते हुए ऐसा चलते थे जैसे वहाँ के छत्रपति राजा और रानी हो। मेंढकों का इधर उधर कूदना उन्हें नहीं भाता था। मेंढकों की संख्या काफ़ी थी। उनकी फौज जब जल में घूमते तो एकाध मगर से टकरा ही जाते थे। इससे मगर इसको अपना अपमान समझता था। उसे लगता था कि मेंढक हमसे जानबूझ के टकरा जाते हैं। एक दिन मगर और मगरी सभी दोनों गंगा नदी के तट पर लेटे हुए थे और लेकिन धूप की छाँव में उन्हें नींद आ गई। तभी मेंढकों का समूह वहाँ से
घूमते हुए निकला और उनसे टकरा गया। ऐसे इन लोगों का उससे टकराने में कोई दोष नहीं था। मगर अब मगरी सोए हुए पेड़ के धड़ जैसा लग रहे थे, तो उन लोगों का इससे टक्कर हो गया। लेकिन इससे वह दोनों ने सोचा कि यह मेंढकों का शरारत है, और वे अपनी पूंछ को पटके पृथ्वी पर पटके अपने दांत दिखाई और आंखें लाल करके मगर ने कहा कि मैं आप लोगों में से एक को भी जिंदा जाने नहीं दूंगा। अब फिर क्या था, मगर का मेंढकों को मारो अभियान क्रम शुरू हुआ। वे रोज कितने मेंढकों को मार देते, कुछ को खा जाते और कुछ को जमीन में दबा देते थे, क्योंकि उन्हें 1-2 दिन का मांस अच्छा लगता था और यह उनका रोज का क्रम हो गया। इससे मेंढकों के संख्या की रफ्तार घटने लगी और मेंढक लोग डर गए। वे कर भी क्या सकते थे, मगर इतना बड़ा जीव का वे क्या बिगाड़ सकते थे। उन्हें एक ही मार्ग सूझ रहा था कि हम लोगों को अपना प्राण बचाने के लिए यहाँ से दूसरी जगह चले जाना चाहिए। लेकिन जगतजीत यह बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि हम लोगों ने कितना मेहनत करके यह जगह को रहने योग्य बनाए हैं और वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं, इसलिए इस जगह पर पहला अधिकार हम लोगों का है। यह हमारी मातृभूमि है, इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम मरेंगे लेकिन यह जगह दूसरों को नहीं लेने देंगे। तो लोगों ने कहा कि लेकिन कुछ तो सोचना है, इस प्रकार हम अपने विनाश को न्योता कब तक देते रहेंगे, सभी मेंढक ने कहा। तो जगतजीत ने कहा कि हम लोगों की संख्या अधिक है, हम लोग सब मिलकर एक मोर्चा संभालेंगे और शारीरिक बल से नहीं तो बुद्धि बल से तो इन्हें हम हरा कर ही दम लेंगे। दूसरे दिन सुबह में जगजीत ने अपने मददगारों को लेकर के मगर के पास उससे बात करने के लिए पहुंचा और उसके पास उपहार रख दिया और नम्रता से बोला कि मगरमच्छ जी, मैं आपसे बात करने आया हूँ। मगरमच्छ ने उसकी बातें सुनी अनसुनी कर दी। तब उसे लगा कि मगरमच्छ को हमारी बातें सुनाई नहीं दी है, इसलिए उसने इस बात को जोर से बोला। तो मगरमच्छ ने कहा, क्या है रे जल के कीड़े। यह सुनकर मेंढक को जगतजीत को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि देखिए, आपको इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए। हम लोग मिल कर रहे तो अच्छा है। भगवान ने हम सबको एक सलीके बनाया है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। यह सुनकर मगरमच्छ गुर्रा कर बोला, क्यों ऐसा बोलता है, तेरे और मुझ में क्या बराबरी है, तो शर्त लगाओगे। तो जगतजीत ने कहा कि हाँ, शर्त लगाएंगे, लेकिन इतना अहंकार मत करो, हार जाओगे तो यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। उसने कहा कि ठीक है, तुम जैसे तुच्छ आदमी से तो मैं शर्त भी नहीं लगाऊं, लेकिन मुझे शर्त लगाना पड़ रहा है। तो जगजीत ने कहा कि हम दोनों पानी में रहने वाले जीव हैं, इसलिए हम यह शर्त लगाते हैं कि पानी में तैरने में कौन ज़्यादा तेज तैर सकता है। तो हम लोग दोनों तैरेंगे। जो ऊंचा में पत्थर दिख रहा है, ऊंचा पत्थर पर जो पहले पहुंचेगा वह जीता हुआ समझा जाएगा। तो यह सुन करके मगर को हंसी आ गई। वह मन में सोचा, उसे यह शर्त बिल्कुल सामान्य लगी। उसे लगा कि यह मेंढक तो हमसे जरूर हार जाएगा और फिर इसे अपने समूह के साथ यहाँ से जाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। ये तो जगजीत ने कहा, लेकिन यह तो बताओ कि यह शर्त में जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा। उसने कहा, जो जीतेगा वो यहाँ रहेगा और जो हारेगा उसे सदा के लिए जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। तो
जगतजीत ने कहा कि ठीक है। बोला और एक शर्त है, तुम यदि कल नहीं आओगे तो तुम्हारा खैर नहीं। तो जगतजीत ने कहा कि नहीं, मैं कल ज़रूर आऊँगा। जब वह अपने घर की तरफ जाने लगा तो उसके साथियों ने लगा कि यह राजा जो था यह शर्त कैसा रख दिया है, इसके दिमाग में ऐसा शर्त क्यों आया, तो यह तो बहुत असंभव शर्त है। तो जब वह जगतजीत गया तो 100 मेंढक, अपने जैसा रंग रूप का मेंढक को अपने पास बुलाया और अपना प्रोग्राम उसे समझा दिया। दूसरे दिन मगर और जगजीत दोनों वहाँ पर जहाँ से कार्यक्रम चालू करना था वहाँ पहुँच गए। मगरी ने मगर को रेत के बालू से जीतने के लिए तिलक लगाया और बाकी मेंढक ने जगजीत को रेत के बालू से तिलक लगाया और फिर उन लोगों ने अपने पराक्रम का खेल चालू किया। मगर धीरे धीरे तैर रहा था। वह मन में सोच रहा था कि मुझे तो जीत होगी ही, और आज मेंढक अपने सभी लोगों को लेकर के यहाँ से चले जाएगा। लेकिन अचानक उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य लगा कि जगजीत मेरे से आगे निकल गया है। तो वह भी दौड़ने लगा, रफ्तार बढ़ा दिया, उसकी सांस फूलने लगी। लेकिन वह फिर देखता है कि वो मेरे से और आगे निकल गया, और थोड़ा देरी में वह देखा कि वह पत्थर के टेकड़ी पर बैठ गया। तो यह देखकर उसे बहुत शर्म लगा कि वह एक छोटा जीव से हार गया है। तो जो लोग अहंकार करते हैं और अपने काम को हल्का फुल्का लेते हैं, उन्हें इसी प्रकार सर नीचा करना पड़ता है, और जो बिना अहंकार के कार्य करते हैं, मन लगाकर कार्य करते हैं, उन्हें सफलता मिलती है। इस प्रकार मगर और मगरी को वहाँ से हमेशा के लिए वह स्थान छोड़कर चले जाना पड़ा। यह जीत से जगजीत को बहुत खुशी हुई। यह सफलता मगर को हराना कोई आसान बात नहीं था, इसलिए वह बहुत खुश हुआ। तो वह एक रंग रूप का 100 मेंढक जमा किया था और सभी को कार्यक्रम समझा दिया था, और अपने पत्थर के नीचे में छिप कर बैठा था। और जब देखा कि मगर पत्थर के पास आया है तो उछल करके वो पत्थर पर बैठ गया। इस प्रकार उसे सफलता मिली। तब राजा का मंत्री ने कहा कि हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं। मातृभूमि यह हमारा मातृभूमि है। अब मातृभूमि पर किसी दूसरों को अधिकार करे तो यह हम लोगों को उसका मातृभूमि का दूसरों से हमें रक्षा करना चाहिए और उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। तो मंत्री और राजा के बातों का बाकी सभी मेंढकों ने समर्थन किया, और उन लोगों ने इस विजय की खुशी में शानदार पार्टी कराई। और इस प्रकार उस दिन वो लोग सभी मेंढक बहुत खुश थे। वे लोग उस दिन दिन भर नाचते कूदते और खुशियाँ मनाते रहे। धन्यवाद। यदि यह प्यारा कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसका गुण है मातृदेवो भव। यदि कुछ प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब खुद दूंगी।